Hello students, today our topic is average speed. लास्ट टाइम हमने रीड किया था स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और वेरिएबल स्पीड क्या होता है। आज हमने पढ़ना है एवरेज स्पीड क्या होती है और एक पढ़ना है इंस्टेनियस स्पीड क्या होती है। देखो क्या डिफरेंस होता है एवरेज और इंस्टेनियस पे। जैसे ये आप हो, ठीक है, ये आपका क्या है, होम, ठीक है। आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया अपने घर की तरफ, चलते चलते यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे आपकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे स्पीड क्या थी 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पहुँच गए, यहाँ स्पीड होगी मान लो 9 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आपकी स्पीड क्या होगी 1 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आ गई। अब देखो इस टाइम पे, इस मोमेंट पे हर मोमेंट पे आपकी स्पीड क्या है, अलग अलग है ना। कभी 2 है, कभी 7 है, कभी 9 है, कभी 1 है। तो जो आपकी किसी मोमेंट पे स्पीड होगी वो स्पीड आपकी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर। जैसे एट ए टाइम आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये क्या है आपका क्लियर, उसे इंस्टेनियस स्पीड, इंस्टेंट क्या मीनिंग होता है इसका, इंस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इंस्टेंट या पर्टिकुलर टाइम, ओके। जैसे अब यहाँ पे आपने चलना शुरू किया तो यहाँ पे आपकी इस इंस्टेंट पे स्पीड कितनी है 2, इस इंस्टेंट पे क्या है 7, इस इंस्टेंट पे क्या है 9, इस इंस्टेंट पे क्या है 1। क्लियर। इन स्पीड्स को आप क्या बोलोगे, इंस्टेनियस स्पीड। जैसे हमारी बाइक चलाते हैं, बाइक के ऊपर क्या लगा होता है, स्पीडोमीटर लगा होता है जिस पे स्पीड दिखाता है ना। मान लो यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40 आ गया, क्या होता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड कितनी है 10, 20, 30, 40 मान लो, ठीक है, स्पीडोमीटर में। अब मान लो जब तुम बाइक चला रहे हो तब तुम्हारी सुई किस पे दिखा रही है, 30 पे दिखा रही है। तो वो जो स्पीड उस टाइम तुम देख रहे हो 30 किलोमीटर पर आवर, वो स्पीड क्या कहलाएगी, इंस्टेनियस स्पीड। क्लियर। अगली थोड़ी देर के बाद तुमने देखा तुम्हारा स्पीडोमीटर यहाँ पे है, रीडिंग दिखा रहा है 35 पे, तो 35 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या कहलाएगी, इंस्टेनियस स्पीड। समझ आ गई बात, क्या मीनिंग होता है। एक पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होती है उन्हें क्या बोलते हैं, इंस्टेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं उन्हें, इंस्टेनियस स्पीड। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद होती है एवरेज स्पीड का क्या होता है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय में टाइम। तो एवरेज स्पीड कब कहलाएगी, देखो ये मान लो यहाँ से कितनी दूरी पे 1000 मीटर की, ठीक है। यहाँ से आप शुरू हुए और आपका घर कितनी दूरी पे है 1000 मीटर में। आपने ये दूरी कितने सेकंड में ट्रैवल कर ली, 50 सेकंड में, ठीक है। तो एवरेज क्या होगी, 1000 डिवाइड बाय में 50। क्लियर। काट सकते हैं तो क्या आ जाएगा, 20 आएगा ना। तो एवरेज स्पीड क्या आएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड का मीनिंग क्या है, यहाँ पे भी आपकी स्पीड क्या थी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी आपकी स्पीड क्या थी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी आपकी स्पीड क्या थी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल, समझाइए। तो ये डिफरेंस होता है। एवरेज का मीनिंग क्या होता है कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में, उसे क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। इंस्टेनियस स्पीड क्या होती है, जो आपकी स्पीड है एट एन ए पर्टिकुलर मोमेंट या एक एट एन ए पर्टिकुलर टाइम। तो डाउट है, तो इंस्टेनियस स्पीड को तुम क्या कह सकते हो, स्पीड एट एनी पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड है उसे क्या बोलोगे, इंस्टेनियस स्पीड। और एवरेज स्पीड समझ आ गया क्या होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम। क्लियर, कोई डाउट है यहाँ तक एग्जाम्पल सारे क्लियर है, ठीक है। और जैसे एवरेज, जैसे आप एक क्रिकेट मैच खेलते हैं तो अपनी आती है ना, इस प्लेयर ने 20 रन्स बनाए,
50 आवर्स में एवरेज। तो इसका मीनिंग क्या है? उसने हर ओवर में 20 बनाए? नहीं ना। क्या मीनिंग होता है? किसी में मान लो उसने 6 बनाए होंगे, किसी में 36, किसी में 48। जब सबका एवरेज लेंगे तो क्या पड़ेगा? 20 पड़ा मान लो, तो हर उसमें ओवर में उसने कितने बनाए? मान लो 20 बनाए। वो क्या कहलाती है? आपकी एवरेज। इस तरीके से ये क्या कहलाती है? आपकी एवरेज। ठीक है, यहाँ पे कभी तुम कम से चले, कभी ज़्यादा से चले, पर अब एवरेज निकालने के बाद क्या कहेंगे? हर बारी तुम्हारी स्पीड कितनी रही? 20 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है? इतना समझ आ गया? अब देखो, इतना क्लियर है। उस तरीके से वेलोसिटी भी यही चीज़ होती है। क्या डिफरेंस होता है वेलोसिटी में? वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है वेक्टर, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हम डिफाइन करते हैं? डायरेक्शन। ठीक है, कि हम 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो सिर्फ ये तो भी क्या हुआ? उसका मैग्नीट्यूड क्या नहीं है? डायरेक्शन। कहाँ जा रहे हैं? ईस्ट में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसमें क्या होती है? एक डायरेक्शन भी मेंशन होती है। क्लियर? जैसे ईस्ट हो जाए, वेस्ट हो जाए, नॉर्थ हो जाए, साउथ हो जाए, फॉर एग्जांपल। समझा क्या? तो इसमें हम क्या मेंशन करते हैं? अगर डायरेक्शन भी मेंशन करते हैं तो उसमें क्या क्वांटिटी बन जाएगी हमारे पास? ये वेलोसिटी क्वांटिटी बन जाएगी। कोई डाउट? तो वेलोसिटी क्या होती है? फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। क्लियर? डेफिनेशन क्या बनेगी? नीचे डिवाइड में क्या आ रहा है? टाइम। तो उसको क्या लिख सकते हैं? बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहाँ से? ठीक है, उसकी यूनिट बोलो, मीटर पर सेकेंड। किस में? एसआई सिस्टम में। क्लियर है? सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला m0। मास है इसमें? नो, तो मास की पावर क्या आएगी? 0। लेंथ है? यस, तो लेंथ की पावर क्या आएगी? 1। टी नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1। LT -1 हो गया? कोई डाउट? ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यूनिट मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला LT -1। उसके बाद होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है? सेम या कांस्टेंट। बताया था। वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो क्या डेफिनेशन होगी? याद होगी वो तो। ये ए तुम हो, यहाँ पे जा रहे हो स्ट्रेट लाइन में, कौन सी डायरेक्शन में? राइट में या ईस्ट में। क्लियर है? ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? ये मान लो यहाँ पे कितने सेकंड हो गए? 2 सेकंड में। यहाँ पे आपकी स्पीड कितनी थी? वेलोसिटी कितनी थी? 7 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कितने हो गए? 4 सेकेंड। यहाँ पे भी आपकी वेलोसिटी कितनी थी? 7 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कितने सेकेंड हो गए? 6 सेकेंड। यहाँ पे भी वेलोसिटी कितनी थी? 7 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी 7 है तो यहाँ पे डिस्टेंस भी क्या होगा? सेम। क्या होगा? सेम। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? वही बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्लियर? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझा गया? वही सेम डेफिनेशन, सिर्फ वहाँ पे क्या आया था? डिस्टेंस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? उसके बाद वही नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? जो सेम ना रहे, जो क्या हो? वेरिएबल। तो वेरिएबल का मीनिंग समझिए अब क्या है? अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या इक्वल डिस्प्लेसमेंट करे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे क्या बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
इफ़, ठीक है, दोनों तरीके से डेफिनेशन बन सकती है। इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो वेलोसिटी में क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है, डायरेक्शन। या बॉडी क्या चेंज कर ले, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है, आगे बात समझ, कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सेम डिटो मैंने कहा था ना, ऐसा ही है, बस सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज़ करेंगे वेलोसिटी में। क्लियर। उसके बाद वही एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेल एक्स बाय में डेल टी। क्या होता है, डेल एक्स बाय में डेल टी, या टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो तुम, ये ओ से ए से बी, ये कितना है x1, ठीक है, और ये कितना है, ये चलो एक्स एफ मान लेते हैं, ये मान लेते हैं एक्स आई। तो ये ए बी क्या कहलाएगी आपकी, डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालोगे, एक्स एफ माइनस एक्स आई, और उसको आप किससे लिखते हैं, डेल से। डेल मीन्स चेंज, डेल को शो करता है चेंज। यहाँ पे मान लो 1 सेकेंड हो, यहाँ पे कितने हुए 2 सेकेंड, तो कितने सेकेंड में चेंज हुआ, ये 1 सेकेंड में। तो ये क्या होती है हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी। क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी। वही उसी तरीके से इंस्टेनियस वेलोसिटी भी क्या होगी, समझ गए होगे, क्या होगी बताओ, क्या होगी इंस्टेनियस वेलोसिटी। किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी उसे क्या बोलोगे, इंस्टेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तुम यहाँ से मान लो नॉर्थ में जा रहे हो फॉर एग्जांपल, वैसे नॉर्थ हम यहाँ बनाते हैं, चलो यही मान लेते हैं, नॉर्थ में यहाँ जा रहे हैं हम, ठीक है, जैसे ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ बनाते हैं, ये साउथ बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं हम, वेस्ट। मान लो चलो तुम नॉर्थ में जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दी। यहाँ पे जब थे तुम्हारी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, जब यहाँ पे थी 9 मीटर पर सेकेंड, तो इस इंस्टेंट पे जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या कहलाएगी, इंस्टेनियस वेलोसिटी। इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है वो भी क्या कहलाएगी, इंस्टेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेनियस वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एन ए इंस्टेंट या एट एन ए पर्टिकुलर टाइम। कोई डाउट है इसमें, आ गया यहाँ तक। अब देखो, अब इंस्टेनियस वेलोसिटी होती क्या है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी, वो क्या कहलाती है, इंस्टेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, डेल एक्स बाय में डेल टी। कैसे निकालोगे, डेल एक्स बाय में डेल टी। अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या निकालनी हो, वेलोसिटी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, क्वेश्चन समझ आ गया। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, मान लो मैंने ये कह दिया x1 कितना है 2, x2 कितना है 9, t1 में टाइम था 1 सेकेंड, t2 में टाइम था मान लो 4 सेकेंड, तो तुम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, 9 माइनस 2, क्लियर है, डेल एक्स 9 माइनस 2, डेल टी 4 माइनस 1, क्या निकल जाएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। क्या निकल जाएगी, अगर तुम्हें इंस्टेनियस वेलोसिटी निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे, क्वेश्चन ये है, ठीक है भाई, इस पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारी वेलोसिटी क्या है तो कैसे निकालोगे। देखो अब यहाँ ध्यान से समझना, ये समझने वाली बात है, इसमें कोई डाउट है, क्लियर। जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, किसके बीच में, x और t के बीच में। x क्या है पोजीशन, t क्या है टाइम, ठीक है। जैसे मान लो ग्राफ आया ऐसे, आ गया, कोई दिक्कत है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी पोजीशन हो रही है ना। मान लो आपकी ये बाइक चल रही है, तो आप क्या कवर कर रहे हो, ये पोजीशन को ही कवर कर रहे हो ना।
इस टाइम पे आपकी कुछ पोजीशन की वैल्यू होगी, इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे, जो सारे इस टाइम पे पोजीशंस की वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, उनको लेके आपने रीडिंग लेके क्या बना दिया, एक ग्राफ बना दिया। अब देखो तुम्हें क्या डिफाइन करनी है, इंस्टेनियस वेलोसिटी। कैसे डिफाइन करोगे? मान लो तुम्हें इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या बतानी है, वेलोसिटी क्या बतानी है या स्पीड, कोई डाउट? एक ही बात है, स्पीड बतानी हो या वेलोसिटी। बस वेलोसिटी में क्या मेंशन हो जाती है, डायरेक्शन। इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या बतानी है आपने, स्पीड, या क्या बतानी है, मान लो वेलोसिटी। तो कैसे बताओगे? फिर उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या बनाया, देखो ध्यान से। इस पर्टिकुलर टाइम पे बतानी है ना, पर हमारे पास तो क्या डिफाइन है, एवरेज वेलोसिटी। क्या डिफाइन है, एवरेज वेलोसिटी। जैसे मान लो यहाँ पे ये है 9 सेकेंड, मैं कहूँ 9 सेकेंड पे तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, 9वें सेकेंड पे तुम्हारी वेलोसिटी क्या है। बात समझ आ रही है? तुम गाड़ी चला रहे हो, मेरे घर से चले, मैंने जब टाइम नोट करना शुरू किया 0 माना, उसके 5 मिनट के बाद मैंने अपनी घड़ी देखी, तो मैंने 5 मिनट के बाद तुम्हें बाइक पे तुमसे फ़ोन किया, तब मैंने तुम्हें फ़ोन करके पूछा तुम्हारी क्या स्पीड है, तो तुमने अपने स्पीडोमीटर में देख के मुझे बताया वो क्या है, आपकी स्पीड। समझ आ गई? तो वो स्पीड क्या कहलाएगी, इंस्टेनियस स्पीड। क्या कहलाएगी, इंस्टेनियस। समझ आ रहा है इतना? अब इंस्टेनियस स्पीड या वेलोसिटी निकालनी तो कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तुम क्या करो, यहाँ पे मान लो 8वां सेकेंड है और यहाँ पे आपका ये 10वां सेकेंड है, ये 8 सेकेंड हो गया, ये 10 सेकेंड हो गया, कर दिया। 8 सेकेंड में पोजीशन क्या आ रही है, ये 10वें सेकेंड में पोजीशन क्या आ रही है, ये। इतनी बात समझ आ गई? 8वें सेकेंड में तुम यहाँ थे तो पोजीशन क्या थी तुम्हारी, ये, तो ये पोजीशन है। क्लियर है? ये कौन सा सेकेंड है, 10 सेकेंड में पोजीशन क्या है, ये, तो आपकी यहाँ से यहाँ पोजीशन होगी। ये बात क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक है। अब यहाँ से आप एक क्या खींच दो, लाइन, स्ट्रेट लाइन खींच दो। खींच दी तो ये आपकी क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल सी बन गई है। ये बात समझ आई या नहीं आई? तो आपकी क्या बन गई, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? यहाँ से दोबारा बताऊँगी, तो दोबारा सुनो। ये हमारे पास है ऐसे, ये अपनी पोजीशन, ये टाइम, किस किस के बीच में ग्राफ है, पोजीशन और टाइम। मान लो आपका ग्राफ इस तरीके से आ गया? कोई डाउट? मैंने कहा इस पर्टिकुलर सेकंड पे अपनी वेलोसिटी बताओ। देखो बेटा, यहाँ पोजीशन है, यहाँ पे टाइम है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या देता है, वेलोसिटी। डिस्टेंस बाय टाइम क्या देता है, वेलोसिटी। कोई डाउट है ये वाली बात? ठीक है। अब मैंने कहा इस पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हें क्या बतानी है, अपनी स्पीड बतानी है या वेलोसिटी बतानी है। तो कैसे बताओगे? देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, मान लो ये कौन से सेकंड पे है, 8वें पे। ये कौन से सेकंड पे है, 10th पे। कोई डाउट? ये 8वें पे, तो ये इसकी क्या होगी, पोजीशन। यहाँ से इसकी क्या होगी, पोजीशन। कोई डाउट? ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो? डेल एक्स बाय में डेल टी। यही होता है ना? एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है, डेल एक्स बाय में डेल टी। यहाँ पे वैल्यू 4 है, मान लो यहाँ पे क्या है 10, तो यही है ना डेल एक्स। यस और नो? यस। 10 माइनस के 4 और डेल टी क्या आएगा, 10 माइनस के 8। कितना आ गया, 6 बट में 2, यही आएगा 3। तो एवरेज वेलोसिटी अपनी कितनी आ गई, 3। अब ये तो क्या डिफाइन हुई, एवरेज। ठीक है, यहाँ से ऐसे इसको यहाँ मिला देते हैं। ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, इंस्टेनियस वेलोसिटी। क्या निकालनी है, इंस्टेनियस वेलोसिटी। देखो ये डेल टी है ना, ठीक है। ये तो हमें क्या बता रहा है, 2 पॉइंट्स की वेलोसिटी बता रहा है ना। क्या बता रहा है, 2 पॉइंट्स की। वो पॉइंट्स क्या है, एक 8वें सेकंड पे और एक 10वें सेकंड पे। हमें तो कौन से सेकंड पे चाहिए,
9वें सेकंड पे। कौन से पे चाहिए? 9वें। ठीक है, अगर मैं ये क्या कर दूँ, रीडिंग मानो ले लूँ 8.5 पे और कहाँ ले लूँ 9.5 पे, तो ये दोनों पॉइंट क्या आ जाएंगे? पास आ जाएंगे। यस और नो? ये बताओ, 8.5 यहाँ है, पोजीशन यहाँ आएगी, 9.5 यहाँ, तो पोजीशन क्या आएगी? यहाँ। तो ये दोनों पॉइंट क्या आ जाएंगे? पास। ये बात समझ आ रही है? डाउट तो नहीं है इसमें? अच्छा, अभी तो तुम्हें इस पॉइंट पे निकालना ना। इस पॉइंट पे निकालने के लिए मैं क्या करूँ कि और ज़्यादा टाइम इंटरवल क्या कर दूँ, कम कर दूँ। टाइम इंटरवल कम का मीनिंग क्या है? यहाँ पे मैं वैल्यू ले लूँ 8.99 और यहाँ पे वैल्यू क्या ले लूँ 9.01। चलो 9.1 ले लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू ली 8.9 और यहाँ पे क्या ले ली वैल्यू 9.1। समझाई? तो अब इसके अकॉर्डिंग पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ये तो यहाँ से ये ऐसे ड्रॉ करोगे यहाँ से, तो ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे आ जाएगा? आसपास आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? इस आसपास वाले पे हम क्या ड्रॉ कर देंगे? ऐसे ये टेंजेंट। क्या ड्रॉ कर देंगे? ये टेंजेंट। ये बात समझ आ गई? तो मतलब क्या है, अगर इसमें आप ये टाइम इंटरवल क्या कर दे? काफ़ी स्मॉल। क्या कर दे? टाइम इंटरवल काफ़ी स्मॉल। तो हमने क्या लगा दी? लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। लिमिट क्या लगा दी? डेल टी टेंड्स टू 0। आगे क्या आएगा? डेल एक्स बाय में डेल टी। ये बात समझ आ गई? अगर टाइम इंटरवल बहुत क्या कर दे? स्मॉल कर दे, तो ये जो दो पॉइंट बहुत दूर दूर थे वो क्या आ जाएंगे? बिल्कुल पास आ जाएंगे। जब बिल्कुल पास आ जाएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो जाएगी? डिफाइन हो जाएगी। ये बात समझ आ गई? ठीक है, तब जब लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, इसका मीनिंग क्लियर है कि टाइम इंटरवल बहुत क्या है? स्मॉल। टाइम इंटरवल क्या है? बहुत स्मॉल। तब उस केस में ये फॉर्मूला होता है कि ये क्या बन जाता है? dx बाय में dt। अब ये बिल्कुल नई टर्म आई होगी तुम्हारे लिए। dx बाय dt क्या है? डेरिवेटिव। क्या है? डेरिवेटिव ऑफ x। किसका? x का। किसके? विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। अब ये कैसे निकालते हैं वो समझा दूंगी। अभी इतना समझा गया? दोहराता हूँ, ये मुश्किल है। दोहराता देख, एवरेज का मीनिंग तो तुम्हें समझ आ गया। क्या होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। इंस्टेनियस क्या होती है? एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे 2 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है। अब तुम गाड़ी चला रहे हो, मैंने फ़ोन किया, तो मैं निकले हुए घर से 10 मिनट हो गए। 10 मिनट मैंने फ़ोन किया, भाई तो कितनी स्पीड से चला रहा है बेटा? तूने मुझे कहा 40। फिर आधे घंटे में मेरे को चैन नहीं आया, फिर फ़ोन कर दिया। फिर मैंने पूछा कितनी स्पीड से चला रहा है? तुमने कहा 80। बात समझ आ रहे हो? जो पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारी रीडिंग है उसे क्या बोलोगे तुम? इंस्टेनियस। समझ? इंस्टेनियस मीन्स एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंट मीन्स पर्टिकुलर मोमेंट या पर्टिकुलर टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो पता चल गया, ऐसे होता है। एवरेज वेलोसिटी का तो ये, पर इंस्टेनियस का कैसे निकाला? उन्होंने दिमाग लगाया, इंस्टेनियस का कैसे निकाले? देखो ये क्या होता है? डेल टी होता है ना, यहाँ पर सिर्फ तुम्हें कौन से सेकंड पे निकालना है? 9वें सेकंड पे निकालना है। क्या तुम्हारे पास 2 टाइम इंटरवल है? एक है ना, तो एक के लिए क्या दिमाग लगाया कि ये जो टाइम इंटरवल है वो काफ़ी क्या ले ले? बहुत छोटा। छोटा लेने से ये पॉइंट क्या आ जाएगा? एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएगा। एक दूसरे के पास आ जाएगा, उस केस में हमारे पास क्या मिल जाएगी? इंस्टेनियस वेलोसिटी। क्या मिल जाएगी? इंस्टेनियस वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला बनेगा? लिमिट लगा दी। क्या? ये टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए? काफ़ी स्मॉल। ये टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए? काफ़ी स्मॉल। तो डेल एक्स बाई डेल टी क्या बन जाएगा? डी एक्स बाई में डी टी। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। अब ये क्या होता है डेरिवेटिव? अब ये नई चीज़ आ गई। इतनी समझ आ गई? कोई डाउट? कर लोगे इस पे तो क्वेश्चन कर लोगे। एवरेज पे तो करना आ जाएगा। इस पे कैसे करना है ये डेरिवेटिव सिखाएंगे पहले तुम्हें। कल हमारा पहले स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव या डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डिफ्रेंशिएशन। ये क्या चीज़ होती है? मैथ में तुम्हारा पूरी 12वीं में आएगा, एक यूनिट आती है इसकी। ठीक है, समझ आ गया? चलो आज इतना ही बहुत है। चलो, थैंक यू।